नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस चुनावी सीजन में बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के कई स्टार चर्चा में रहे। हेमा मालिनी से लेकर कंगना रनौत, रवि किशन तक कई सितारों ने चुनावी रणक्षेत्र में बाजी मारी। यहाँ कुछ पहले से ही राजनीति से जुड़े थे, वहीं कुछ के लिए ये बिल्कुल नया था। इस चुनावी सीजन में तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभी नेता से नेता बने पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में पीथापुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने इस चुनाव में VIRS कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंदी वंगा गीता को 70,000 वोटों से ज्यादा से मात दी। सिनेमाई दुनिया में जादू बिखेरने वाले सुपरस्टार की यह पहली राजनीतिक जीत है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल्याण 2008 से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। अपने भाई चिरंजीवी की पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और उसमें काम करने के बाद 2014 में अपनी खुद की जनसेना पार्टी बनाई और 2024 के चुनावों में एनडीए के साथ गठबंधन दिखा। और अब एनडीए के साथ गठबंधन के बाद उनकी पार्टी प्रॉपर तरीके से बूस्ट की। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मोर्चा निकाला और रैलियों में यहाँ पर जनता ने भी उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ बोलते आए कि ये पवन नहीं, ये आंधी है, और ये आंधी इन आंध्र प्रदेश के चुनावों में देखने को मिली। आपको बता दें, डिप्टी सीएम बन चुके हैं पवन कल्याण। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए, तो वहीं पवन कल्याण डिप्टी सीएम चुने गए हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले रहे हैं। वहीं पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चिरंजीवी और रजनीकांत जैसे सितारे भी मौजूद रहे। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों पर ही जीत हासिल की। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में पवन कल्याण की खूब चर्चा हो रही है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है पवन कल्याण। पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं और इस बात से ज़्यादातर लोग वाकिफ भी हैं। लेकिन पवन कल्याण का असली या ये कहें कि पूरा नाम शायद ही आप जानते होंगे। पवन कल्याण का असली नाम है कोनिडेला कल्याण बाबू और उन्हें तेलुगु सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है। वह साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई और रामचरण के चाचा हैं। उन्होंने अपने सिनेमाई करियर की शुरुआत अक्कड़ अम्माई लक्कड़ से की थी, जो 1986 में रिलीज हुई थी। उन्होंने साउथ सिनेमा को कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं। साल 1998 में रिलीज हुई ठोली प्रेमा के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। पवन कल्याण को सिनेमा जगत में 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है और आज भी उनका जलवा कायम है। अब सिनेमा के बाद बताते हैं कि राजनीति में उनका सफ़र कैसे रहा और वो कैसे राजनीति में आए। पवन कल्याण ने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की, लेकिन इस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और फिर पवन राजनीति जगत में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। वहीं पवन भी इस पार्टी से बाहर हो गए। फिर साल 2014 में पवन ने जनसेना पार्टी की स्थापना की, मगर 2014 में चुनाव नहीं लड़ा। साल 2019 में उन्होंने इस पार्टी से अकेले चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद भी उन्होंने 2024 में हुए चुनावों में खड़े होने का फैसला लिया। जनसेना पार्टी से सिर्फ अपने ही नहीं, बाकी की 2 सीटों पर भी उन्होंने जीत हासिल की। आइए कुछ जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम नंदनी है, जिनसे सुपरस्टार ने 1947 में शादी की थी और 2008 में दोनों अलग हो गए थे। नंदनी से अलग होने के बाद पवन कल्याण ने 2009 में रेणु देसाई से शादी की, मगर ये शादी 3 साल भी नहीं चल पाई और 2012 में दोनों का तलाक हो गया। रेणु से तलाक के बाद पवन ने 2013 में अन्ना लेजनेवा से शादी कर ली। वहीं उनके बच्चों की बात करें तो पहली पत्नी से उनके कोई बच्चे नहीं हैं, जबकि दूसरी पत्नी रेणु से बेटा अकीरा और बेटी आध्या हैं। तीसरी पत्नी से उनका एक बेटा और पत्नी अन्ना की पहली शादी से एक बेटी है, जिसे वह अपनी बेटी की तरह रखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पवन कल्याण की तीसरी पत्नी कौन है। पवन कल्याण की तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा एक रूसी मॉडल और एक्ट्रेस हैं,
दोनों की पहली मुलाकात 2011 में 3 माह की शूटिंग के दौरान हुई थी और पहली मुलाकात में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2013 में शादी का फैसला लिया। इस शादी में 2017 में पवन कल्याण के बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्क शंकर पनोविच रखा गया। लेजनेवा इससे पहले भी शादी कर चुकी थी। इस शादी में लेजनेवा की एक बेटी है, जिससे पवन कल्याण ने अपना लिया और अपने 3 बच्चों के साथ अन्ना की बेटी की परवरिश अपने सगी बेटी की तरह वो करते हुए नजर आए। और अब फिल्म जगत के बाद यहाँ पर पवन कल्याण देखा जाए तो राजनीति के भी बादशाह बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तारीफ में कई कसीदे पढ़े जा रहे हैं। उनकी रैलियों में जो जनता का समर्थन देखने को मिला वो काफ़ी अभूतपूर्व नजर आया। यानी देखा जाए तो पवन अब आंधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और अब वो एनडीए के साथ गठबंधन में है और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले चुनावों में वो और भी सक्रियता से एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ 2029 तक यहाँ पर और भी काफ़ी बड़ा मुकाम यहाँ पर पवन कल्याण पाते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा ही जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना सिनेमा छोड़कर पूरी तरीके से राजनीति में आ गए और अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या वो अपनी सिनेमा लाइन को पूरी तरीके से छोड़ देंगे या फिर वो राजनीति में आ जाएंगे। उनके खास दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर पवन कल्याण कहीं ना कहीं शुरू से ही राजनीति के प्रति ज़्यादा अस्वस्थ नजर आते हैं। राजनीति को वो अपनाना चाहते थे, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। हालांकि चुनाव काफ़ी लेट लड़ा। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें, वो काफ़ी देरी से उन्होंने लड़ा, लेकिन वहाँ पर जीत हासिल करी। 2019 में भले ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन 19 से लेकर 24 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर पवन कल्याण को जाता है। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके फैंस बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो उनके फैन बन गए हैं और उनकी राजनीति की पहुँच और समझ को देखकर कहीं ना कहीं एनडीए उनके साथ बनी हुई है। भरी सभा में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहा था कि ये पवन नहीं, ये आंधी है। वहीं एक बड़ा मैसेज दे दिया था कि पवन कल्याण कितने महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए और आने वाले चुनावों के लिए, क्योंकि बीजेपी अपने आप को साउथ रीजन में मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे ही चेहरों को देख रही है जो एनडीए के साथ मिलकर अपना भी विकास करें और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी का विकास साउथ रीजन में करते हुए नजर आए। क्योंकि बीजेपी नॉर्थ इंडिया में जितनी मजबूत है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, और बात की जाए मध्य प्रदेश की, हालांकि 24 के चुनावों को देखा जाए तो वो काफ़ी अलग होता है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो बीजेपी की धाक है वो धाक साउथ में नहीं है। लेकिन अब पवन कल्याण ऐसे बादशाह बन गए हैं राजनीति के जो एनडीए को यहाँ पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कई पार्टियां अभी भी बीजेपी के साथ नहीं हैं, लेकिन पवन कल्याण यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के साथ हैं और यहाँ पर एनडीए को पूरी तरीके से ये पता है कि अगर पवन कल्याण उनके साथ होंगे तभी यहाँ पर साउथ की राजनीति में उनका दबदबा और भी बढ़ेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।